अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। भारत में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, मैं बिल्कुल भी इस काम के साथ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। फ्रांस का चार्ली हेब्डो द्वारा कार्टून बनवाना, उसके वहां पर हमले करवाना, उसके बाद उस टीचर के क्लासरूम में अपने आज़ादी का अधिकार देखते हुए चार्ली हेब्डो के कार्टून को निकाल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना, फिर उसका सर धड़ से काट कर एक मुस्लिम द्वारा अलग कर देना और फिर भारत में फ्रांस के प्रेसिडेंट के लात जूता से उसकी तस्वीर के साथ स्वागत करना, मैं इन तमाम के तमाम कानूनों की कठोर तरीके से निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल भी भारत में जो भी मुसलमान कर रहे हैं मैं उसके साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और एक मुसलमान का सबसे पहला काम है कि वो उस रब की इबादत करे जिसने दुनिया बनाई है, ना कि प्राइवेट भगवानों की। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि उस रब से डरते हुए वो सिर्फ और सिर्फ सच बोले, ना कि भीड़ को देखे वो झूठ बोले। और भारत में जो कुछ भी कहा जा रहा है मुसलमानों द्वारा, रोड ब्लॉक किया जाना या फिर रास्ते में उसके चेहरे पर जूता लटकाया जाना, उसकी बेहुरमती करना, बेइज्जती करना, दूसरे संविधान के ध्वज उड़ाना, यह तमाम चीजों का मैं कठोर तरीके से निंदा करता हूं। और यह तमाम चीजें इस्लामिक नहीं है। यस, ये कोई इस्लामिक नहीं है। यह उन मौलवियों का चुचलामोपना है जिनको इस्लाम के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और याद रहे, इस वीडियो को आखिर तक वही देखे जिसके अंदर जरा से भी टॉलरेंस है। अगर इनटॉलरेंस आपके अंदर है तो यहां से निकल लो। न जो मन मुसलमानों की मुझे परवाह, न ही उन भक्तों की मुझे परवाह। मैं यहां पर इस्लाम को पेश करने आया हूं, ना कि मुसलमानों के हालचाल और स्वभाव को पेश करने आया हूं। आजादी, हां, फ्रांस में चार्ली हेब्डो ने कार्टून बनाया, आतंकवादी हमला हुआ। मैं निंदा करता हूं कार्टून की भी और उस आतंकवादी निंदा की भी। उसके बाद वही कार्टून को दिखाकर एक स्कूल के टीचर ने पहले आजादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद उस टीचर ने चार्ली हेब्डो को कार्टून निकाल के फिर से स्टूडेंट को दिखाया कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मैं यह काम कर रहा हूं। उसने गलत फ्रीडम ऑफ स्पीच को लोगों के सामने रखा और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। आई एग्री। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून दिखाया, गलत किया, आई एग्री। मैं उससे गलत कह रहा हूं, आई एग्री। लेकिन जब उस टीचर का सर धड़ से अलग किया गया तो मैं इस पर बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। या जो भी मुसलमान रोड में आकर, हालांकि किसी ने यह नहीं कहा कि वो इस कत्ल का स्वागत करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने कत्ल की निंदा की, लेकिन जिन मुट्ठी बराबर मुसलमानों ने फेसबुक में पोस्ट डाला या फिर उस लड़के की वाहवाही की, तनुषा साहब वो लड़का, वो 16-18 साल का वो लड़का जिसने उस टीचर का गला काट कर अलग कर दिया, जिन लोगों ने उसके सपोर्ट में बात कही उन्होंने गैर इस्लामिक और एंटी इस्लामिक बात कही, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। कम टू द पॉइंट। अगर कोई इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो फ्रांस का हो चाहे भारत का हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने किया वही बताता है, तो यह बिल्कुल भी ब्लेसफेमी नहीं है, यह बिल्कुल भी उसने गलत नहीं किया। अगर कोई कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की लड़की से शादी की तो की, उसने कोई झूठ बात नहीं बोला। ना ही उसका सर कटना चाहिए, ना ही आपको काटने का अधिकार है। अगर कोई शख्स कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की तो की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम सब उस पर एग्री हैं, किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही ऑब्जेक्शन करने का कोई हक है। तो उस काफिर ने भी बोलकर कोई गलत काम नहीं किया। गलत तब होगा जब कोई कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की लड़की से जबरदस्ती शादी की, तो उसने झूठ बोला और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई एक आम इंसान का नाम लेकर भी झूठ बोला जाए तो उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका सर धड़ से अलग करने का राइट आपको नहीं है। अगर कोई कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगीला रसूल हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उसने गलत काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लॉ बनाना है और उसको सजा दिलाना है, ना कि आप कानून को हाथ में लेकर उसका सर धड़ से अलग कर दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो भी इंसान कोई बात अगर कह रहा है तो वो तथ्य के बुनियाद पर कहे। अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत यह बात कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी की और 11-11 शादी की, तो उसने कोई झूठ बात नहीं कही। यस, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच था, आपने पब्लिकली यह बात बोली, कोई भी मुसलमान इससे आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब कोई काफिर, नॉन मुस्लिम, कोई भी हो,
अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 साल जबरदस्ती की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की लड़की जबरदस्ती निकाह किया, तो उसने झूठ कहा, तो संविधान के दायरे के तहत उसे सजा देनी चाहिए। काम पुलिस और सरकार करेगी, ना कि आम इंसान। फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब नहीं होता है कि आप किसी का भी गलत कार्टून बनाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार्टून चार्ली हेब्डो ने बनाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ऐसा कभी भी ऐसा टाइप का टोपी नहीं था जो बम जैसा चार्ली हेब्डो ने बनाकर दिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्ल ऐसा नहीं था, जैसा चेहरा मुबारक आप का था वैसा चार्ली हेब्डो ने बनाया ही नहीं है, ना ही कोई बना सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाइट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, बाल मुबारक, आंख मुबारक, होठ मुबारक, नाक मुबारक, पूरे का पूरा जिस्म अतहर ऐसा है ही नहीं जैसे चार्ली हेब्डो ने बनाया है। तो ये बिल्कुल भी गलत किया, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जी उड़ा दी और उसने नाजायज फायदा उठाकर मुसलमानों को तकलीफ दी। चार्ली हेब्डो ने जो किया और फ्रांस के उस टीचर ने जो किया वो इसी प्लानिंग के तहत था कि मुसलमान आकर फ्रांस का बॉयकॉट करे या फिर मुसलमान उसको मशहूर या फेमस कर दे या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हम इस्लाम को आतंकवाद कहे। और आखिरकार मुसलमानों ने वो किया जो फ्रांस चाहता था, जो यहूदी चाहते थे, जो नसरानी चाहते थे। मुसलमान बखूबी वही काम कर रहे हैं जो वो यहूदी नसरानी चाहते हैं। दिमाग खुला क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में प्लान बनाया जा रहा है इस्लाम को आतंकवाद के नाम से जोड़ा जाए। दैट्स इट। वो डिबेट नहीं करना चाहते, वो एक तरफा बात करना चाहते हैं। यू हैव टू बी क्लियर, और मुझे भी समझना, आपको समझना पड़ेगा कि अगर चार्ली हेब्डो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाता है तो आपको उसका सर धड़ से अलग नहीं करना है, यह गलत काम नहीं करना, बल्कि आपको उससे डिबेट का चैलेंज करना है। पुलिस स्टेशन में केस करो भाई। अगर फ्रांस में कोई भी मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि अगर ये अमेरिका के कोई मुसलमान को ये बात समझ में आ रही है या फिर दुनिया के किसी भी वेस्टर्न कंट्री का मुसलमान अगर मेरी बात समझ रहा है या भारत के कोई मुसलमान मेरी बात समझ रहा है कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करता है और वो झूठ बोलता है नबी का नाम लेकर, पुलिस केस करके कोर्ट में घसीट कर उसे मजबूर करो कि वो अपनी बात को सिद्ध करे, अपनी बात को सही साबित करे, हमारे धार्मिक ग्रंथ उठाकर उस बात को प्रूफ करे जो उसने झूठ कही हो। और अगर नहीं कर सकता तो उस पर केस चलेगा, कार्रवाई होगी, उसे सजा मिलेगी। लेकिन आप किसी का भी सर धड़ से अलग नहीं कर सकते हैं। जब उस टीचर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कार्टून दिखाकर कहा कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गलत किया उसने गलत फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अपने स्टूडेंट को बताया है। और जब उसका सर धड़ से अलग कर दिया किसी जाहिल मुसलमान ने, तैश में आकर, वो भी तशूनिया पता नहीं वो कौन सा कंट्री, वहां से वो वहां पर रेफ्यूजी बनकर आया और उसने उसी कंट्री में खाकर वहीं का उसने पेट में छुरा घुप दिया। उसने निहायत गंदगी और घिनौना काम किया। इमानुएल मैक्रोन को जब यह बात पता चले तो उसने सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला अवार्ड, सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला जो टाइटल होता है, उसने उस टीचर के नाम कर दी जिसको हत्या की गई, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। यह काम क्यों हुआ? क्योंकि मुसलमानों ने मौका दिया, मुसलमानों ने जहालत में तलवार उठाई और मुसलमानों ने जहालत को जिहाद का नाम दिया। और इमानुएल मैक्रोन यह कहता है कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नो, इट इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई भी यह बात नहीं कह सकते हैं कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना या किसी भी भगवान के अपमान करना फ्रीडम ऑफ स्पीच, यह गलत है। अगर यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्या मैं यहां बैठे बैठे यह कह सकता हूं कि इमानुएल मैक्रोन रोज अपनी बीवी के साथ रात में सेक्स करता है? क्या मैं यह कह सकता हूं? या मैं यह कह सकता हूं कि इमानुएल मैक्रोन अपनी उसका जो मां बाप है वो एक दूसरे के साथ रात में चुम्मा चाटी करते हैं? उनका पर्सनल इश्यू के बारे में क्या मैं यहां से कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि उसके मां बाप ने ऐसा ऐसा सेक्स किया था तब जाके इमानुएल मैक्रोन पैदा हुआ था? मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं मैं। इट इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यह नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यह अभिव्यक्ति का आजादी नहीं है। आप सच बोल सकते हैं, वो भी वहां जहां आपका दखल है, जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, जो आपका पर्सनल मैटर नहीं है, किसी और का पर्सनल मैटर में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नहीं बोल सकते। और मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने इमानुएल मैक्रोन का पिक्चर बनाकर रोड में लगाया, मॉल में लगाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके अगर वो इमानुएल मैक्रोन का चेहरा लगाकर उसका मुंह पर जूता रख सकते हैं, तो मैं आपसे इतना ही पूछता हूं कि अगर आप यह काम करने की आजादी रखते हैं तो किस हक से आप कह रहे हैं कि उसने कार्टून बनाकर गलत किया? कम ऑन, है क्या आपके पास कोई जवाब? अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आपकी, यह आपका रोड वाला हरकत देख करके अगर फ्रांस के यहूदी, फ्रांस के ईसाई, फ्रांस के गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना बनाए, सिर्फ अरबिक में रसूलुल्लाह लिखकर उसमें पैर रखकर रोड में बिछाकर चले, तो आपको कैसा लगेगा? क्या यह रिएक्शन नहीं आ सकता है? क्योंकि वो यही चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन पूछो, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई भी इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बात बोलता है, उसे डिबेट का चैलेंज करो। कम ऑन, मैं डिबेट के लिए ऑलवेज तैयार हूं, करो मुझसे डिबेट। क्या झूठ बोले, कब तक झूठ बोलोगे? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के जो मैसेंजर बना के भेजे गए, किसी के भी साथ आज तक उन्होंने अन्याय नहीं किया, तो तुम कौन हो तो झूठ बोलने वाले? तो आप डिबेट का चैलेंज करो, डिबेट का। बुलाओ जाकिर नायक को, डिबेट करवाओ उन लोगों से, इन गैर यहूदियों का। अब ये थोड़ी कर सकते उनके सर धड़ से अलग कर दो। डिबेट करो, प्रूफ करो, थाने में जाओ, पुलिस वालों को कहो कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, हम कोई दंगा, कोई एक्शन नहीं करना चाहते जो काम हिंदुत्व करती है, बल्कि हमें उससे डिबेट करना है। अगर वो डिबेट में प्रूफ कर देता है तो हम टॉलरेट हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी उससे कोई ऑब्जेक्शन या कोई दो राय नहीं रहेगा, वो जो बोल रहा सही है। और अगर वो डिबेट में प्रूफ नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में संविधान लॉ के तहत जो इंसान किसी के भी भगवान का अपमान करेगा, किसी के रिलीजियस इशू का अपमान करेगा, उसको 3 साल की जेल है। लेकिन फ्रांस में ये नहीं है, फ्रांस में बिल्कुल वैसे कोई लॉ नहीं है, तो आपको उस लॉ का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आप शरिया लॉ के अंदर नहीं है। तो मुसलमानों, हाथ जो गुजारिश है कि जहालत में मत आओ, मत आओ जहालत में। आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जो चीज कुरान हमें सिखाता है, जो हदीस सिखाता है, वो करना। आप अपना मर्जी से क्यों बोल रहे हो? कमलेश तिवारी ने जब बोला था तो आपके मौलवी मौलाना बाहर में आकर क्या बोले उन लोगों ने कि जो उसका सर धड़ से अलग करेगा, सोने से उसको ताल देंगे, उसका सर काट दो। व्हाट इज दिस? कहां रह रहे आप लोग? आप कहां रह रहे आप लोग? किसको बोल रहे हो सर धड़ से अलग कर दो? और उसी कमलेश तिवारी की हत्या जब किसी हिंदू ने ही कर दी तो आपके ही मौलाना फंस गया बोलकर। क्या जरूरत उनको यह बात बोलने की? क्या किसी ने यह बोला कि कमलेश तिवारी को मैं ओपन डिबेट का चैलेंज करता हूं, आके मुझसे डिबेट कर, जो गुस्ताखी उसने रसूलुल्लाह के बारे में की, आकर प्रूफ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। लेकिन डिबेट करने की हिम्मत किसी ने नहीं की, क्योंकि इल्म ही नहीं मौलाना अकड़ मुल्लों को। बस सिर्फ और सिर्फ अवाम को भीड़ लगाकर पॉलिटिक्स करने के लिए बड़ी बड़ी बात कहकर बिल में छुप जाना, और वो लोग गुस्ताखी करते रहे, अवाम बीच में पिसाते रहे और इस्लाम बदनाम होते रहे। मेरे जिसमें में जब तक जान है मैं इस्लाम बदनाम नहीं दूंगा, नहीं कभी होगा। मेरे जैसे हजारों हैं जिनके पास दाढ़ी या टोपी नहीं है, लेकिन इस्लाम का अच्छा खासा समझ है, और उन कटमुलों से ज्यादा इस्लाम जानने वाले हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। डिबेट करने की भी ताकत रखते हैं और सच बात बोलने की भी ताकत रखते हैं। किसी नेता के पैर की जूती बनने वाले नहीं हम लोग। कभी कांग्रेस के बनो, कभी किसी के बनो और बड़ी बड़ी बात कहो, ये नहीं होने वाला है। हक बात बोलो, हक बात, चाहे वो हिंदुओं की भीड़ को बुरा लगे या मुसलमान को भीड़ को बुरा लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अल्लाह के लिए बोलता था हूं और रहूंगा, और हमेशा सच बोलता था हूं और रहूंगा। मैं कभी भी मुस्लिम या हिंदू कम्युनिटी को खुश करने के लिए, नाराज करने के लिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं करने वाला। सॉरी, क्योंकि ये जिंदगी मुझे किसी को खुश या किसी को नाराज करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक और सच बात बोलने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, और मैं वही करता रहूंगा। इसीलिए जब आप लोग ये जहालत वाली हरकत करते हैं, ये सब करना छोड़ दीजिए। यस, आप बॉयकॉट कीजिए, आपको उसका सामान नहीं खरीदना, मत खरीदिए। आप प्रचार कीजिए कि फ्रांस का सामान बॉयकॉट करो। उसका चेहरा को बिगाड़ने का अधिकार आप में से किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसके बदले में वहां पर बहुत सारे कांड हो सकते हैं। क्योंकि जब उस टीचर के गर्दन सर से धड़ से अलग किया गया, उसी दिन के 2 दिन बाद 2 मुस्लिम औरतों को, जो हिजाब वाली थी, हिजाब करके वहां चल रही थी, 2 मुस्लिम लेडी को लोगों ने मिलकर मारा। एक की मौत हो गई, एक हॉस्पिटल में अब तक सर्वाइव कर रही है। यह आपकी जहालत का नतीजा है। आप सोचते हैं मैं उसका मर्डर करके अल्लाह आपको जन्नत देगा? बेवकूफ है आप जैसे लोग, बेवकूफ है आप जैसे लोग जो सोचते हैं किसी का खून करने से जन्नत मिलेगा, जो सोचते हैं किसी का बुरा करने से आपको जन्नत मिलेगा, जो सोचते हैं किसी के साथ अन्याय करने से आपको जन्नत मिलेगा। जन्नत सिर्फ और सिर्फ न्याय के काम से हो सकता है। और जिस जिहाद की आप बात करें, जिहाद इसका नाम नहीं है कि आप किसी का धड़ सर से अलग कर दे बिना धर्म के बुनियाद पर, बल्कि जिहाद अन्याय के खिलाफ लड़ी जाती है, जिहाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जाती है, जिहाद बलात्कार के खिलाफ लड़ी जाती है। हर उस बस्ती गली मोहल्ले में जब माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है, माइनॉरिटीज को दबाया कुचला, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको छुड़ाने के लिए जो क्रिमिनल को मारा जाता है उसको जिहाद बोलते हैं, ना कि किसी गुस्ताखी करने वाले का सर से अलग करने का हम जिहाद बोलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। मेरी बात बोलने से किसी को भी दुख हुआ हो, मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाने का नहीं है। मेरा मकसद आपको वो इस्लाम पहुंचाने का है जो इस्लाम इस किताब में है, कुरान में है, जो इस्लाम हदीस में है, जो इस्लाम तमाम किताबों में है, वो इस्लाम ने जो कटमिल्ला आपको बताते हैं। तो जो भी नॉन मुस्लिम ये सब देखकर गलतफहमी का वो शिकार हुए हो, मैं उनसे कहता हूं कि आपको इस्लाम समझना तो मुसलमानों को मत देखो, क्योंकि आज के जो मुसलमान है वो परसेंट में कटमुल्ला को फॉलो कर रहे हैं। उनको दीन का कोई आइडिया नहीं है।
इसको उनको कुछ नहीं पता है कि इस्लाम क्या है। जो कटमुल्ले भीड़ लाकर बोलते वही इस्लाम है। असल इस्लाम कुरान में, हदीस में है। अगर आपको इस्लाम सीखना हो, कुरान हदीस से सीखो। कोई ऑब्जेक्शन करना हो तो आप प्रूफ के बुनियाद पर जो बोलो हम टॉलरेट करेंगे, क्योंकि टॉलरेट करने जैसा इस्लाम में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ गलत ही नहीं इस्लाम में, तो क्या टॉलरेट करें? क्या गलत है? भूखे को खाना खिलाना आप बोलोगे तो हमें बुरा लगेगा, प्यासे को पानी पिलाना बोलोगे तो बुरा लगेगा, माँ बाप का सम्मान करने बोलोगे तो क्या बुरा लगेगा? क्या बीवी को इज्जत देने के बारे में लिखा गया तो क्या उसमें हमें बुरा लगेगा? हमें बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। पड़ोसी की हिफाजत करने का सिस्टम इस्लाम में, माँ बाप का सम्मान करने का सिस्टम इस्लाम में, बीवी को हक देने का सिस्टम इस्लाम में, भाई बहन का हक देने का सिस्टम इस्लाम में, अखलाक से बात करने का नाम इस्लाम है, बदतमीजी करने से मना करने का नाम इस्लाम है, पड़ोसी को पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देने का नाम इस्लाम है, भ्रष्टाचार और बलात्कार के खिलाफ बोलना और अमल करने का नाम इस्लाम है, ना के। और अगर आप ये सब बात समाज को बताइएगा हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप कहोगे कि इस्लाम बलात्कार सिखाता है तो हम आपको डिबेट का चैलेंज करेंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके खिलाफ आपके पास कुरान की कोई आयत या कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप कहोगे इस्लाम भ्रष्टाचारी करना सिखाता है तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं डिबेट के चैलेंज करूंगा और आपको डिबेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो केस करें, कोर्ट में आपको सजा दी जाएगी, क्योंकि आपने झूठ बोला कुरान का नाम लेकर। जो कुरान सिखाता है भूखे को खाना खिलाओ, अब उस कुरान का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। जो कुरान सिखाता है कि मासूम की हत्या मत करो और हत्यारे को पूरे कानूनी तरीके से उसकी हत्या की जाए, ना कि कोई मॉब लिंचिंग की जाए, और आप कहोगे कुरान हत्या करना सिखा तो ये झूठ है, तो आपको डिबेट करना है, ना कि किसी का भी सिस्टम को आहत करना है। अब सच को सच बोलो कि हाँ, जो नॉन मुस्लिम है वो मूर्ति पूजा, बेजान मूर्ति को भगवान समझते हैं। वो मूर्ति जिसके बदन पर एक मक्खी बढ़ जाए तो वो नहीं भगा सकता, वो खुदा कैसे हो सकता है? ये सच है, हक है, सही है। लेकिन कोई अगर श्री राम का नाम लेकर गाली दे तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये वैसे ही गलत है जैसा रसूल वसल्लम की कार्टून बनाया गया, जैसा वो गलत है वैसे ही गलत है। तो आपको इंसाफ समझना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं तो आप सही मुसलमान कभी नहीं बन सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।